नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर। प्रदेश में अब प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को चलाया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। मुख्यमंत्री ने कहा, मास्क न पहनने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही खेल विश्वविद्यालय का होगा निर्माण। और देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर करनाल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया नमन। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी और सख्ती बरतनी होगी, वरना कोरोना फिर से चिंता बढ़ा सकता है। उन्होंने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जहां कोरोना की कई लहर सामने आई हैं। हमारे यहां भी कई राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। अगर कोरोना की इस लहर को नहीं रोका गया तो इसके देशव्यापी असर देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में बताया कि अब हरियाणा में सप्ताह में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार कोरोना का विशेष टीकाकरण होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और अब तक 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अधिक जोर दिया जा रहा है और प्रतिदिन टेस्टिंग दर भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और पात्र लोगों को अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल और सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। एक दिन स्पेशल मेगा मंडे करके हमने पिछले 3-4 सप्ताह में कराया है, जिसमें लगभग 1 लाख तक भी टेस्ट हुए हैं। अब इसको हम 2 दिन कर रहे हैं, मेगा मंडे, मेगा ट्यूसडे। अभी कल ट्यूसडे था तो उस समय भी हमारे 65,000 कल टेस्ट हुए, यानी वैक्सीनेशन हुआ। और सोमवार को, पिछला सोमवार जो गया है 15 तारीख का, 1,59,000 ये हमारे वैक्सीनेशन के टीके लगे हैं। अब हर सप्ताह 2 दिन विशेष और अदरवाइज बाकी दिनों में नॉर्मल जितना भी हो सकता है वो सब करेंगे।
जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें अभी वैक्सीनेशन के टीके शुरू नहीं हुए, हम एक प्लान बना करके उन सब जगह पर जहां ये 4 कंडीशंस बताई गई हैं कि वो ज़रूर वहाँ पूरी हों, वो अगर किसी हॉस्पिटल में पूरी नहीं भी होंगी तो आसपास के हॉस्पिटल्स को एडवर्स इफेक्ट होने के नाते से उसको साथ जोड़ करके ऐसा एक क्लस्टर बना करके और वहाँ भी वैक्सीनेशन के टीके ये हम शुरू कराएंगे। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में 1 मार्च को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या औसतन 151 थी, जो अब बढ़कर 374 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण दर 1.2 से बढ़कर 3.3% हो गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में बताया कि अक्टूबर माह में पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद प्रदेश में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। हमारी तो प्राथमिकता है कि खेलों को और बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए जहाँ एक और पर खेलो इंडिया हमारे प्रदेश को मिला है 2021 का, उसके साथ साथ जो मैंने पीछे भी कही थी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, मेरी कॉमनवेल्थ के आज प्रेसिडेंट, चेयरमैन भी और तमाम अलग सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा भी हुई है और पंचकुला के अंदर अक्टूबर के 2nd वीक में हम कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पंचकुला के अंदर करवाएंगे, जो कि अपने आप में पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा कोविड के बाद जो हरियाणा की धरती पर होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनाना आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में हमें प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक काम करने का मौका मिला है। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, मगर कोई प्रोटेस्ट अगर वॉयलेंट हो जाए और उससे कोई जान माल को नुकसान होता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि विधेयक के तौर पर कानून में परिवर्तन करना आज समय की ज़रूरत भी है। ऐसा कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं है जिसको कह दिया जाए कि ड्रैकोनियन लॉ है। हाँ, बिल्कुल उसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई जान माल का नुकसान करता है तो उससे रिकवरी जो है वो टाइमली मैनर में करी जाए, उसके लिए प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि बजट के अंदर हमें ऐतिहासिक कार्य करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान पूरे प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, इस वर्ष के कृषि और सिंचाई बजट में विशेष तौर पर वृद्धि करते हुए ये बजट किसानों को समर्पित है। बहुत से विषयों पर चर्चा हो रही है। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि आखिर हमने जो विचार किया है उसमें प्रमुखता के विषय कई हैं, लेकिन फिर भी सिंचाई और कृषि इन दो पर एक फोकस किया है। कई तरह की आलोचना हुई है, कृषि का बजट नहीं बढ़ा, घटा, यानी इसमें आंकड़े आपको स्पष्ट ध्यान में आएंगे कि पिछली बार का जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, अब एक थोड़ी दुविधा और होती है कि हम जो आंकलन करते हैं वो बजट एस्टिमेट से उठाते हैं और फिर आज के बजट एस्टिमेट से जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने सदन को ये भी आश्वासन दिया कि कोविड-19 के बावजूद हम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं वित्त प्रबंधन के मानदंडों को बनाए रखने में सफल रहे हैं और अपने पड़ोसी राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। रेवेन्यू को लेकर के बहुत से विवाद हैं और लिटिगेशन लाखों की संख्या में है। इसी प्रकार टैक्स के एरियर्स हैं, उनके बहुत से विवाद हैं। कई प्रकार के ऐसे विवाद जो कोर्ट्स में पहुंचे हुए हैं या रेवेन्यू कोर्ट में पेंडिंग है। हर एक डिपार्टमेंट को ये कहा है विवादों का समाधान, ये एक योजना शुरू कर रहे हैं। सब विभागों को कह दिया है कि जो आपकी पेंडेंसी है केसेस की, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप लोग उसको लिस्ट करिए। कौन सी पॉलिसी में बदल करने के बाद या कोई स्कीम बनाने के बाद उनकी समस्याओं का हल हो सकता है, ये एक विवादों का समाधान, ये योजना भी हम बहुत जल्दी हर एक विभाग की अलग अलग लेके आएंगे। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि पर
कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च 2021 को विधानसभा में बिल पारित करके संपत्ति कर लगाने वाले कानून में विशिष्ट तौर पर ये प्रावधान किया है। आज प्रदेश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती है। उनका जन्म 17 मार्च 1961 को करनाल में हुआ था। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं, जिन्होंने 1997 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वहीं 2003 में दूसरी बार अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद वापस आते हुए 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला समेत कई अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। उनकी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश का गौरव, महिला शक्ति की पर्याय पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बेटी कल्पना चावला को उनकी जयंती पर शत शत नमन। आज कल्पना चावला के 59वें जन्मदिन पर करनाल में टैगोर बाल निकेतन विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यालय के स्टाफ और छात्रों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। विद्यालय के मुख्य अध्यापक राजन लांबा ने उम्मीद जताई कि भारत की कोई बेटी फिर से अंतरिक्ष में जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी। गौरतलब है कि कल्पना चावला ने कक्षा 10 तक करनाल के टैगोर बाल निकेतन विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और अब तक इस विद्यालय से 36 बच्चे छात्रवृत्ति लेकर नासा जा चुके हैं। पताका लहराई है और स्कूल में तो उनको कोई स्कूल उनका ऋणी है, उनको भूल ही नहीं सकता कि स्कूल ने उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर स्कूल को एक नई पहचान दी है। जो भी 10वीं क्लास की 10 होनहार बच्चियां होती हैं, टॉपर 10 बच्चियां होती हैं, मेरिट की 10 बच्चियां होती हैं, उनको 1 फरवरी को पिछले रिजल्ट के आधार पर सम्मानित किया जाता है और 25-25 हज़ार रुपये का कैश अवार्ड दिया जाता है। पिछले 19 सालों से हर साल हमारी बच्चियाँ लड़के नासा में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं और टैगोर बाल निकेतन परिवार अपनी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता है और उन्हें नमन करता है। बहुत ही होनहार बच्ची थी वो, शुरू से ही उसकी जो थी मतलब कि ऐसी आदतें थी कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड की थी और कुछ ना कुछ करती रहती थी और उसने हमारे स्कूल का नाम जो है बहुत ही रोशन किया और उसके नाम पे स्कॉलरशिप भी बच्चों को दिया जाता है। उसने पहले जीते जी हमारे स्कूल के बच्चों को इनवाइट भी किया था। हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कल्पना दीदी पढ़ी थी और आज वो कितनी वर्ल्ड फेमस ही हैं। तो हमें भी ऐसा मौका भगवान दे और जैसे उनको मिला है और वो हम सब की इंस्पिरेशन है। ये तो है ही, क्योंकि इतना नाम उन्होंने वर्ल्ड में कमाया है, हमें भी उनके जैसा बनना है और यही हमारी इच्छा है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिले भर में आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झज्जर जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से युवा शक्ति को देश की एकता व अखंडता के साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आगामी 20 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेज गति से टीकाकरण किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर अब डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग से एक अधिकारी की टीम बनाई जाएगी। इस टीम द्वारा विवाह, धार्मिक आयोजन और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले करीबन 10 दिन से कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के भी हम लोग संजीदा हैं कि उसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा एक आज कमेटी का गठन किया गया है स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देश पे, जिनमें एक डिप्टी कमिश्नर महोदय का नुमाइंदा, एक हमारे विभाग का नुमाइंदा और एक पुलिस विभाग का नुमाइंदा, 3 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई है जी, जो पूरे ज़िले में धार्मिक आयोजन, ब्याह शादी के आयोजन, कंडोलेंस मीटिंग्स होती हैं और आपकी स्कूलों की जो गैदरिंग्स होती है, जितने भी प्रकार की गैदरिंग्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे कि वो हमारी जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए नहीं मिला
तो उनका हमारी एपिडेमिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है। वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। लोगों को वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से भ्रमित नहीं होना चाहिए और सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए। नहीं बनी थी, जैसे नॉर्मल हमें टेटनस का टीका लगता है, उसमें हल्का सा पेन होता है या हल्का सा सिर में दर्द हो गया, बस इससे ज़्यादा कोई सिम्टम्स ऐसे हुए नहीं। बाकी सब कुछ नॉर्मल था, फर्स्ट डोज के बाद भी और सेकेंड डोज के बाद भी। मैं यही कहना चाहूँगी, इस डोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, मगर डरने की इसमें कोई बात नहीं है। जितने हो सके हम भी कोशिश करेंगे उनको मोटिवेट करने की कि डोज लगवाएं आके, क्योंकि इस डोज से कोई परेशानी नहीं हो रही है और जो अफवाह फैलाई जा रही है कि इस डोज से प्रॉब्लम आ रही है वो गलत है। और मैं वैक्सीनेशन के बाद अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी ये लोगों से भी अपील है कि प्लीज़ इसे इंजेक्शन को लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करा है तो इस चीज़ को यूज़। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर। प्रदेश में अब प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को चलाया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। मुख्यमंत्री ने कहा, मास्क न पहनने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही खेल विश्वविद्यालय का होगा निर्माण। और देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर करनाल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया नमन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।